बहादुरगढ़ में 2 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दोनों ही कोरोना वायरस संक्रमित युवक दिल्ली पुलिस के एक सिपाही के बेटे हैं। 4 मई को दिल्ली पुलिस के सिपाही की जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण का पता चला था, जिसके बाद बहादुरगढ़ में रह रहे सिपाही के परिवार के सदस्यों की भी जांच की गई। अब जाकर सिपाही के दोनों बेटे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों युवकों को इलाज के लिए भाड़सा स्थित एम्स पार्ट 2 में भर्ती करवाया है। झज्जर जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 91 हो गया है, जिनमें से अकेले बहादुरगढ़ में 80 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि अब तक झज्जर जिले में 91 में से 25 लोग एक होकर अपने घर आ चुके हैं और आज भी करीब 25 लोग ठीक होकर अपने घरों को वापस आ सकते हैं। अभी झज्जर जिले में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 28.5% है। स्वास्थ्य विभाग में झज्जर जिले में अब तक करीब 5,500 लोगों के सैंपल लिए हैं। इतना ही नहीं, पब्लिक डीलिंग कर रहे अलग अलग विभागों से जुड़े 1,873 लोगों की रैंडम सैंपलिंग भी की जा चुकी है। झज्जर जिले में ज्यादातर कोरोना वायरस सीधे सीधे सब्जी मंडी से जुड़े हुए थे, जो दिल्ली की आजादपुर मंडी से सब्जियां लाकर झज्जर और बहादुरगढ़ की मंडी में सप्लाई करते थे। ऐसे में सब्जी मंडी के 1,442 सब्जी विक्रेताओं की जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। झज्जर जिले का कोविड-19 पॉजिटिव रेट सिर्फ 2.5 है। ज्यादातर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। बहादुरगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए राजधानी दिल्ली की सीमाओं को सील करने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के बाद अब सख्ती कम कर दी गई है। जिन लोगों के पास वैलिड पास है, वे आसानी से हरियाणा की सीमाओं में प्रवेश कर सकते हैं। अगर बात की जाए लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए किए गए प्रयासों की, तो अब तक झज्जर जिले में करीब 8,000 वाहन चालकों के चालान किए जा चुके हैं, जिनसे करीब 38 लाख रुपए की राशि भी वसूल की जा चुकी है। इतना ही नहीं, धारा 144 का उल्लंघन करने के करीब 450 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 550 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग अब तक कई हजार लोगों की स्क्रीनिंग कर चुका है, लेकिन जिस तरह से झज्जर जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए झज्जर जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को और भी ज्यादा सतर्कता के साथ काम करने की आवश्यकता है। तभी जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट है वन हरियाणा। 2 केस और पॉजिटिव आज हमारे पास आए हैं और वो दोनों केस वो हैं जिनके फादर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं और वो कोरोना से पीड़ित होकर के वहाँ एडमिट है। इसकी जानकारी हमें मिलते ही हमने उसके घर के जो सदस्य हैं उन सभी का सैंपल लेकर के भेजा था हमने परसों और उनमें से 2 पॉजिटिव है। सैम्पलिंग शुरू की थी। पहले तो 300, 400, 500 लोगों तक की सैम्पलिंग हो जाती थी, लेकिन कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि सैम्पलिंग कुछ कम हो रही है। इसका क्या कारण? देखिए, सैम्पलिंग का जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी हमारी यही थी कि 23 तारीख तक जब तक कोई कोरोना का केस हमारे पास नहीं था जिला झज्जर में, और चूँकि झज्जर की 50 किलोमीटर की बाउंड्री दिल्ली से लगती है और दिल्ली में काफ़ी तादाद को कोरोना पॉजिटिव की आ गई थी, तो ये जो एक्सक्लूसिव और एग्रेसिव सैम्पलिंग की स्ट्रेटजी है ये हमने बनाई थी कि हम ये देखें कि किस वर्ग में या किस लोकेलिटी के अंदर कोरोना हो सकता है, और उसमें हम सफल रहे कि हमने जो शुरुआत में 28 सैंपल भेजे उनमें से एक सब्जी मंडी का केस हमें मिला है, 2 केस और मिले थे हमारे को। उसके तहत हमने फिर एग्रेसिव सैंपलिंग करके सबसे पहले हमने सब्जी मंडी के आड़ती, उन आड़तियों के कामगार और ट्रांसपोर्ट से जो सामान लेके थे आजादपुर मंडी से लेके आते हैं उनको कवर किया। तो वो संख्या करीबन हमारी 1000 के आसपास थी, जिसमें बहादुरगढ़ भी शामिल था। और बहादुरगढ़ में एक खास बात निकल के आई कि हमने 181 सैंपल जो शुरुआत में भेजे थे उनमें से 18 पॉजिटिव निकले। तो हमारा फोकस फिर बहादुरगढ़ पे ज़्यादा हो गया क्योंकि बहादुरगढ़ में ज़्यादा केस निकले थे। उसके बाद हमने जो अप डाउन करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के व्यक्ति हैं, चाहे वो मेडिकल का स्टाफ है जो दिल्ली से आता जाता है, उनकी भी हमने एग्रेसिव सैंपलिंग हमने की है। उस सैंपलिंग में भी हमें बहुत कुछ निकल के हमारे सामने आया कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल या उनके परिजन, मेडिकल स्टाफ नर्सें, फार्मासिस्ट, अलग अलग कैटेगरीज हमारे पास आई। उसके बाद हमारा अगला जो टारगेट था वो था जिनका आम पब्लिक से रोज़ाना वास्ता पड़ता है, वो चाहे होकर है, वो चाहे सब्जी बेचने वाला है, वो चाहे किराना वाला है, वो चाहे मेडिकल स्टोर वाला है, या अन्य प्रकार की सेवाएं जो डोर स्टेप पे दे रहा है, या जो हमारे जितने भी कैंप यहाँ पे लगे हुए थे ये प्रशासन के द्वारा जो प्रवासियों के कैंप लगा रखे थे, उनको चाहे वो समाज सेवी संस्था के रूप में या सरकारी तौर पे राशन मटेरियल बांट रहे थे या कोई और चीज़ की सेवा कर रहे थे, उनके सैंपल भी हमने लिए। वल्नरेबल ग्रुप थे
वो तकरीबन हमने सारे कवर कर दिए हैं। अब जो कल से हमारा जो अभियान चालू हुआ है वो अभियान हमारा 3-4 वर्ग पे हमारा अभियान है। उसमें जो कम्यूट कर रहे हैं, रोज़ाना आ जा रहे हैं व्यक्ति, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति हैं, चिकित्सा संस्थानों में जो लोग कार्यरत हैं, वो चाहे सरकारी है, वो चाहे प्राइवेट है, चाहे वो एम्स बाढ़ है, जो लोग वहाँ काम करते हैं और फिर सोसाइटी में आ रहे हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनकी सैंपलिंग डे बाई डे हम कर रहे हैं। जज्जर का रिकवरी रेशो क्या है सर? रिकवरी रेशियो की हम बात करें तो आज जिस तरीके से अभी मेरे पास सूचना मिली है, करीबन 25 से और 30 के बीच में मरीज़ और ठीक होकर आ रहे हैं हमारे पास। 25 मरीज़ हमारे पहले ठीक होकर आ चुके हैं। 90 में से इस तरीके से 50 से अधिक मरीज़ आज शाम तक हमारे स्वस्थ होकर के लोग रहेंगे, तो हमारी रिकवरी रेट बहुत बढ़िया रिकवरी। जज्जर जिले में कितने लोगों की सैंपलिंग अब तक हो चुकी है? हम करीबन 5,500 के आसपास लोगों की सैंपलिंग कर चुके हैं। और पूरे ज़िले झज्जर के हाउस टू हाउस की बात करें तो एक बार हम पहले कवर कर चुके हैं सभी लोगों को। अब दोबारा से पहला फोकस हमारा स्लम बस्तियों पे है, जिसमें भादुड़ की काफ़ी बस्तियां हैं, झज्जर की भी एक बस्ती है, उसके अंदर इनको कवर करेंगे। कंटेनमेंट जोन्स जितने भी हैं उनको हम 2 बार कवर कर चुके हैं और 14 दिन तक लगातार उनको रोज़ाना कवर किया जाएगा। इसके बाद में हम, चूँकि मलेरिया का सीज़न भी है, डेंगू का सीज़न भी है, इसको देखते हुए उनकी भी तैयारियां बराबर हमारी चल रही हैं। जैसे आज डेंगू दिवस मनाया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों पहले हमने मलेरिया दिवस मनाया था, तो एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ और एंटी डेंगू जो एक्टिविटीज़ है वो भी हमारी चालू है। उस अभियान के तहत जब हम हाउस टू हाउस एक्टिविटी करेंगे तो उसमें हम कोरोना से संबंधित एक्टिविटी करेंगे। विभागों की रैंडम सैंपलिंग आई है, उसमें कितने लोगों की रैंडम सैंपलिंग कराई जाए? देखिए, सभी विभाग ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए, चाहे वो मिनी सेक्रेट है, चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग है, चाहे कोई दूसरे विभाग हैं, और उनमें से अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव हमें नहीं मिला। सब्जी मंडी से जुड़े कितने लोग संक्रमित हैं अभी तक? इसमें अगर हम 11 केस पहले के छोड़ देते हैं और 2 केस आज आए हैं, इन 13 केस को छोड़ देते हैं, तो बाकी तकरीबन जो केसेज हैं वो हमारे सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं, आड़ती सब्जी मंडी से जुड़े। सब्जी मंडी से जुड़े जो लोग हैं, कितने लोगों की सैंपलिंग विभाग में कराई है? हमने सब्जी मंडी के करीबन 1500 लोगों की जो सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो गलियों में, मोहल्लों में या गांव में सब्जी बेचते हैं, उन सबको मिला करके 1500 के आसपास लोगों की हम सैंपलिंग कर चुके हैं। मोबाइल सैंपल वैन जो आपने कंटेनमेंट जोन में भेजी है, वो उसमें किस प्रकार से सैंपलिंग की जा रही है? देखिए, मोबाइल वैन भेजने का जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव केस हमें मिलता है तो उसके घर के व्यक्तियों को हम लेकर के अस्पताल में आते थे, वहाँ सैंपलिंग करते थे। उससे वो जिन के भी कॉन्टैक्ट में आता था वहाँ इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते थे। तो इस स्थिति को देखते हुए हमने जो भी पॉजिटिव केस निकलता है उसके परिजनों के या उनके कॉन्टैक्ट्स के सैंपल उसके घर ही लिए जा सकें, ताकि और लोगों को प्रभावित ना करे, नंबर 1। नंबर 2, कंटेनमेंट जोन में आपको सबको पता है कि सारी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, उनके लोगों को बाहर आना या बाहर वाले को अंदर जाना भी प्रतिबंधित होता है। उसमें से भी अगर हम किसी बीमार मरीज को सैंपलिंग लेके आते हैं तो जितने भी मीन्स वो बीच में यूज करता है वहाँ चांसेस होते हैं कि वो संक्रमण फैलने के। इसलिए कंटेनमेंट जोन के लिए भी हमने ये कर दिया कि हमारी मोबाइल टीम जाएगी और वो वहीं से सैंपल लेकर आए। सर, लास्ट क्वेश्चन बताइए कि झज्जर जिले में एक्टिव केस कोरोना की कितनी है? देखिए, ये 30 केस अभी तो हमारे पास जो 25 आप निकाल देते हैं, तो 90 में से 25 आप निकालेंगे तो इतने ही हमारे बचते हैं, परंतु 30 केस और आने की संभावना है। उसके बाद करीबन हमारे 40 केस एक्टिव रह जाए।